दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे स्थानीय निकाय के शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में और जो पुराने शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं मिडिल स्कूलों में, उनके वेतन के संबंध में क्या अपडेट है, आखिर विलम्ब क्यों है, विलम्ब का कारण क्या है, कब तक भुगतान होगा, इसके संबंध में हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। चलिए हम आज उस बातों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि शिक्षा जगत की हर खबर से आप रूबरू हो सकें। तो दोस्तों स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं जीओबी और एसएसए मद से उनको वेतन मिलता है, या फिर यूँ कहीं कि सिर्फ स्थानीय निकाय के ही नहीं और भी जो शिक्षक हैं जो जिनको जीओबी और एसएसए मद से वेतन मिलता है, उनका मार्च से वेतन जो है ना वो लंबित है। आप सोच सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का वेतन, अब जून आधा जून मान के चली के हो गया है, 3.5 महीना से वेतन अगर लंबित रहेगा तो सोचिए मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना तो ये हो गया, इधर 3.5 महीना से वेतन अगर लंबित रहेगा तो सोचिए कि किसी भी कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उसके आर्थिक स्थिति पर कितना गहरा असर पड़ेगा। इसी बीच में 2 बार एसओपी जारी हुआ। 2 बार एसओपी जारी होने के बावजूद भी वेतन का भुगतान शिक्षकों को नहीं हो पाया। समझ गए? 2 बार एसओपी जारी हुआ, उसके बावजूद भी वेतन का भुगतान शिक्षकों का नहीं हो पाया और अभी फिलहाल वेतन का भुगतान होने का उम्मीद भी नहीं है। वेतन भुगतान को लेकर के भिन्न प्रखंडों के साथ साथ जिलों में लगातार जो शिक्षक हैं वो पदाधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, उनके पास लिख रहे हैं, उनके से मिल रहे हैं कि वेतन का भुगतान किया जाए। आप देखे होंगे कि औरंगाबाद में हमारे जयंत भाई हैं, गोपालगंज से वहाँ पर एक सत्येंद्र भाई हैं, प्रदीप कुमार पप्पू जी हैं, यानी कि जो भी शिक्षक हैं चाहे वो किसी भी संगठन का हो, ये कोई मतलब नहीं रखता कि किस संगठन के हैं। शिक्षक नेता जो हैं वो प्रयासरत हैं, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन जो है ना वो भुगतान हो जाए, है ना, शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाए, कोई भी लंबित वेतन नहीं रहे। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी अभी तक शिक्षकों का वेतन नहीं हो पाया है और नहीं होने के पीछे का कारण है कि कुछ जैसे पीएफएमएस का एक बहाना बना करके कि अभी वहाँ पर समस्याएं को सोल्व नहीं किया गया है। ऐसा बहाना बनाया जा रहा है कि समस्याओं को सोल्व नहीं किया गया है पटना में, और एसओपी जारी हुआ भी कि सभी डीओ डीपीओ के नाम से कि आप अविलंब बिलों का भुगतान कर दें। लेकिन सवाल ये है कि जिला में राशि रहेगी तब ना भुगतान होगा। जिला में किसी तरह की कोई राशि है नहीं, तो भुगतान किस मद से होगा? सबसे बड़ा तो समस्या ये है। और जब उन लोगों को पता है कि जिला में राशि नहीं है तो फिर आप एसओपी जारी क्यों करते हैं? ये बात हमको समझ में नहीं आती है। फिर आप किस आधार पर आप लेटर कैसे लिखते हैं? आप लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे बनाते हैं? ये चीज़ जो है ना, बातें जो है ना, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। या फिर पदाधिकारियों को नियंत्रण नहीं है अपने जिला पर, या फिर जो क्लर्क वहाँ बैठे हैं और लेटर निकाल रहे हैं, जो राजधानी से पटना से जो लेटर निकल रहा है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उनके पास ज्ञान का अभाव है और पदाधिकारियों को वो गुमराह करते हैं। समझ गए? एसओपी जारी करने से पहले ये देखिए ना, पहले ये देखना चाहिए था कि हम जो लेटर जारी कर रहे हैं तो क्या वहाँ पैसा है या नहीं है। ये नहीं देखना है, ये नहीं पूछना है, लेटर निकाल देते हैं। क्या होता है, मैं खासकर पदाधिकारियों को भी मैं यही कहूँगा कि लेटर जारी करने से पहले जिस संबंध में लेटर जारी हो रहा है ना, वहाँ ये देखिए, जहाँ साइन कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि जिस संबंध में साइन करने जा रहे हैं तो वो संबंध में वहाँ की स्थिति क्या है, हालात क्या है। नहीं तो क्या होता है ना कि आपकी छवि जो है वो धूमिल होती है, आपका साइन का जो महत्व है ना वो कम हो जाता है। अभी देखिए 2 बार एसओपी जारी हुआ, क्या वैल्यू रह गई? 2 बार एसओपी जारी हुआ, क्या वैल्यू रह गई पदाधिकारियों का? इतने बड़े पद पर है, 2-2, 2.5 लाख 3 लाख रुपये आप पेमेंट लेते हैं। बताइए कि एक आप जो लेटर जारी कर रहे हैं, चपरासी भर भी वैल्यू नहीं रहा उस लेटर का, तो फिर क्या फ़ायदा है? जब आपकी गरिमा ही बरकरार नहीं रहती है तो फिर एसओपी जारी नहीं करना चाहिए वैसे में। समझ गया? इसलिए मैं यही कहूँगा कि
जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो एसओपी अगर जारी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एसओपी जारी कर रहे हैं तो आखिर क्या स्थिति। जिला में पैसा नहीं है, कहाँ से होगा भुगतान। तो वैसे में एसओपी का थोड़ा सा गरिमा धूमिल हो जाता है, आपके लेटर का गरिमा धूमिल हो जाता है। और अगर हमारे पदाधिकारी का ही गरिमा धूमिल हो जाएगा तो हम कर्मचारियों को सुनने वाला कौन है। इसलिए आपका मान सम्मान जब तक बचा रहेगा तभी तक हम शिक्षकों का भी मान सम्मान बचा रहेगा। इसलिए मैं तमाम पदाधिकारियों से मैं यही कहूँगा कि लेटर जारी करने से पहले वर्तमान हालात पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि उस लेटर का जो महत्व है ना वो कम हो जाता है और छवि भी थोड़ी धूमिल हो जाती है, विभाग की भी छवि धूमिल हो जाती है। और विभाग की ही छवि जब धूमिल हो जाएगी तो हम शिक्षकों को कौन देखेगा। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा जितने भी शिक्षक साथी हैं कि अभी सभी जगह जिला स्तर पर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और प्रदीप कुमार पप्पू भी अनाउंस किए हैं कि 16 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। अपनी बात सभी शिक्षक जुटेंगे और रखेंगे। स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, लगभग अभी भी स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 80 से 1 लाख है जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। तो जो शिक्षक हैं वो सभी जुटेंगे संभवतः। हालांकि बहुत सारे शिक्षक तो बाहर भी हैं छुट्टियां में। तब देखिए कितने शिक्षक जुड़ते हैं, क्या बातें निकल कर आती है, उसके पहले सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या राशि आ जाता है, क्या व्यवस्था कहीं हो जाता है तो निश्चित रूप से भुगतान होगा। लेकिन फिलहाल अभी यही स्थिति है कि शनिवार तक अभी भुगतान होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।